दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। और आपको पता है आजकल एक नया ट्रेंड सा बन गया है कि सभी एग्ज़ाम में क्या होता है, कंप्यूटर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर का परिचय, उसके बाद में फिर बाकी और कंप्यूटर के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर है ना, जिसे हिंदी में कंप्यूटर कहते हैं और अंग्रेजी में संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक्चुअल में होने को तो क्या है, ये एक डिवाइस है। क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक टूल्स है या विद्युत है, उपकरण है या मशीन है। अब क्या होता है, ये एक ऐसी मशीन है क्या है? ये एक ऐसी मशीन है जो कच्चे डाटा लेती है इनपुट के रूप में। कच्चे डाटा लेती है, जिसको रॉ डाटा बोलते हैं। किसके रूप में लेती है? इनपुट के रूप में। ठीक है, ये मशीन है, ये कुछ निर्धारित गाइडलाइन का पालन करती है ना। कुछ निर्धारित गाइडलाइन का पालन करती है और वो गाइडलाइन से बाहर कभी जाती नहीं है। जो बात गाइडलाइन में लिखी है वही काम ये करती है, जिसे साधारण भाषा में प्रोग्राम बोलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की बात है यहाँ पर, है ना। तो ये डिवाइस यहाँ पर क्या करती है, इस गाइडलाइन के तहत इसमें काम होता है। उसके बाद में आपको जो आपने यहाँ पर मांगा था, वो आपको आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। यहाँ पर आउटपुट के रूप में आपको मिल जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दी और उसका परिणाम आया, ठीक है। तो अब आपको आपका परिणाम जानना है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्यूटर पर जाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, कंप्यूटर पर जाएंगे। ठीक है, अब कंप्यूटर में आपका परिणाम जानने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? अब क्या होगी, आपके रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। जब आपके रोल नंबर खो गए होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता होगी और जन्म तिथि की आवश्यकता होगी। ठीक है, और यदि ये सब भी खो गए हैं तो आपको राजस्थान की कोई परीक्षा दे रहे हैं तो आपको SSO ID की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आपने इसमें रोल नंबर डाले। जैसे ही आपने डाले तो यहाँ पर घूमना प्रारंभ कर देगा ये। और जैसे ही घूमना प्रारंभ कर देगा तो थोड़ी देर बाद में ये स्क्रीन पर दिखा देगा कि भाई साहब जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसकी मार्कशीट ये है। उसमें आपका नाम होगा, जन्म तिथि होगी, आपके जो अंक आए हैं उनके बारे में ब्यौरा होगा। ठीक है, तो कच्चा डाटा क्या हुआ, जो आपके रोल नंबर, जन्म तिथि वगैरह ये डाली थी, है ना। और जो ये डिवाइस है इसने क्या किया, प्रोसेस किया, तो ये प्रोसेसिंग यूनिट हो गई। उसके बाद में जो इसने परिणाम दिया वो क्या हुआ, आउटपुट हुआ। तो ये कंप्यूटर की एक परिभाषा आप समझ गए होंगे। ठीक है,
अब बात है कि भाई कंप्यूटर की खोज, जो कंप्यूटर का जो डिजाइन है वो कैसे कब कब से शुरू हुआ। तो देखो ये कहानी कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में जो जो सबसे पहले एक्चुअल में जो कंप्यूटर था ना, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य जब इसको डिजाइन किया गया था, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था ना, वो क्या था, गणना करना, ठीक है ना। उसके बाद में इसके एडवांस रूप आते गए आज तो ये मल्टी फंक्शनल है ना। आपने सरकारी स्कूल में यदि आप पढ़े हैं तो आपने ये संरचना जरूर देखी होगी। ये संरचना जरूर देखी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो आपने ये संरचना जरूर देखी होगी। इसमें 9 लाइन होती हैं जो रस्सी के जरिए बंधी होती हैं, रस्सी की ही बनी होती हैं, जिसमें एक में एक मूंगा होता है, एक उसमें उसके बाद में 2 मूंगे होते हैं, फिर तीन होते हैं, फिर 4 होते हैं, फिर 5 होते हैं, फिर 6 होते हैं, फिर 7 होते हैं, उसके बाद में 8 होते हैं, और लास्ट वाले में 9 होते हैं, है ना। ऐसी आपने संरचना देखी होगी, जरूर देखी होगी। ऐसी सभी स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में तो होता है, प्राइवेट का मुझे पता नहीं है। सरकारी स्कूल में तो ये होता है। तो सबसे पहले जो डिजाइन थी ना, वो अबेकस, इसको बोलते हैं अबेकस, है ना। और कुछ लोग तो ये बात बोलते हैं कि इससे भी पुराने मॉडल ईसा पूर्व भी इस्तेमाल किए जाते थे। महाभारत काल में भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि वहाँ पर कंप्यूटर का कोई ऐसी डिवाइस थी जो उस तत्कालीन समय के कंप्यूटर के रूप में काम में लिया जाता था, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कहाँ से, अबेकस से। उसके फिर उसके बाद में अब हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का जो एक एनालिटिकल इंजन बनाया था, एनालिटिकल इंजन, है ना, एनालिटिकल इंजन बनाया था, वो क्या बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। CHARLES, चार्ल्स, BABBAG, चार्ल्स बेबेज, है ना। और ये कहाँ के थे, ये यूनाइटेड किंगडम के थे, यूके के थे ये, है ना। तो इन्होंने पहला एनालिटिकल इंजन बनाया था, जिसे कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने जो डिजाइन बनाया था वो उस समय के लोगों की समझ से परे था, मतलब बहुत हाईटेक बनाया था, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और ये 19वीं सेंचुरी का लगभग ये था, हाफ के आसपास था, ये 1850 के आसपास की बात है ना। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे ये काल चलता गया। उसके बाद में जब ये आ गई बात 1945, है ना, तब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए थे, ठीक है। वर्तमान में चल रहा है 5th जनरेशन का कंप्यूटर। कौन सी जनरेशन का, 5G बोलते हैं इसे, 5th जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है। तो हम कंप्यूटर का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, है ना।
है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। जो कंप्यूटर का पहला टाइप होता है ना, वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा टाइप होता है वो होता है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तीसरा टाइप का होता है वो होता है मेन फ्रेम। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। चौथे टाइप का जो कंप्यूटर होता है उसे कहते हैं सुपर कंप्यूटर। और आजकल एक नए कंप्यूटर की भी चर्चा है। पांचवें टाइप का कंप्यूटर होता है जिसे कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा। वैसे छोटा मिनी का मतलब भी होता है, लेकिन ये मिनी से भी छोटा होता है, वो माइक्रो होता है। ठीक है, अब इसको हिंदी में कैसे अब इसको कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे माइक्रो कंप्यूटर, इसको बोलेंगे कंप्यूटर, इसको बोलेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसको बोलेंगे सुपर कंप्यूटर, और इसको बोलेंगे क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में जो कंप्यूटर आते हैं वो आते हैं आपके पर्सनल पीसी, जिनको डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, लैपटॉप भी इसी का एग्जाम्पल है। पाम टॉप भी इसी का एग्जाम्पल है। दूसरा टैब भी इसी का एग्जाम्पल है। डेस्कटॉप कौन सा होता है? डेस्कटॉप वो होता है जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो सिंगल यूज के होते हैं, एक आदमी इनको चलाता है। ठीक है, लैपटॉप क्या होता है, इसमें डेस्कटॉप में क्या होता है, जैसे सीपीयू अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है, माउस अलग होता है ना, कीबोर्ड अलग होता है। तो सारे उसके पार्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना, उनको जोड़ा जाता है, उसके बाद में इसको टेबल पर रख के चलाया जाता है। इसके लिए इसको डेस्कटॉप बोलते हैं या इसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, लैपटॉप, लैप का मतलब होता है गोद। तो ये क्या होता है, इसमें ये तामझाम होते हैं ना, वो इसी में इनबिल्ड होते हैं, इसी के अंदर इनको छोटे रूप में इसमें लगाया जाता है, और इसकी तुलना में ज़्यादा पावरफुल होता है ये, है ना। अब लैपटॉप से भी छोटा गया है पाम टॉप। पाम का मतलब होता है हथेली। अब लैपटॉप में, जैसे डेस्कटॉप में तो आपको बहुत सारी ब्रांड का तो नाम बताने से क्या कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत सारे ब्रांड मिलते हैं। लैपटॉप में भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, है ना। तो पाम टॉप होता है जो हथेली पर रख के चलाया जाता है। ये लैपटॉप का छोटा रूप ही होता है। ठीक है, अब होता है टैब। अब टैब इससे भी छोटा होता है, फ़ोन से थोड़ा सा बड़ा होता है, आप सभी ने देखा होगा, है ना। तो ये सैमसंग वगैरह के, एप्पल वगैरह के सब सारे आते हैं, है ना। तो ये होता है टैब। ठीक है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसकी क्षमता होती है इसकी तुलना में अधिक होती है, और इसमें एक सर्वर कंप्यूटर होता है। क्या होता है? इसमें एक सर्वर कंप्यूटर होता है, और इसमें
एक से अधिक कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, है ना। इसमें एक से अधिक कंप्यूटर जुड़े होते हैं, 10 से 12 कंप्यूटर इसमें जुड़े हुए होते हैं। और ये छोटे ऑफिस वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, खासकर शैक्षणिक संस्थानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से इससे बड़ा होता है वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है ना। और मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये रेलवे वगैरह में किया जाता है, जो बड़े ऑफिस वगैरह होते हैं ना, रेलवे वगैरह इत्यादि में, है ना। रेलवे वगैरह, रेलवे एयरपोर्ट वगैरह में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक साथ में 200 से 250 कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं और इसमें भी एक सर्वर कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर होता है जो इससे एडवांस होता है। और ये सुपर कंप्यूटर होता है, ये साइज में भी बड़ा होता है और इसकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है ना। ये जैसे माइक्रो कंप्यूटर में यदि आप देखें तो आपने बहुत जगह वो लिखा देखा होगा कि मात्र 10,000 में कंप्यूटर, है ना। तो इनकी तो कीमत बहुत कम से शुरू होती है, इससे महंगा ये आता है, इससे महंगा ये आता है, ये इससे भी महंगा आता है। सुपर कंप्यूटर होते हैं, इनकी जो कीमत होती है वो 100 करोड़ से 120 करोड़ तक होती है। और इनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, एक तो बड़ी बड़ी जो रिसर्च लैब होती है ना, है ना, रिसर्च लैब होती है ना, वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इसरो में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। नासा में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग वगैरह जो की जाती है वो इन्हीं के ज़रिए किया जाता है। दूसरा जो बड़े बड़े सर्वर रूम होते हैं ना, बड़े बड़े सर्वर रूम होते हैं, है ना, जैसे गूगल का अपना एक सर्वर रूम है ना। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये अपने सुपर कंप्यूटर रखते हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब भी अपने सुपर कंप्यूटर रखते हैं। और ये बहुत जो गणना है ना वो मतलब बहुत तीव्रता के साथ में गणनाएं करता है। अरबों की संख्या की गणना को ये विदिन सेकेंड कर देता है ना। ये IITs वगैरह में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, IITs वगैरह में सुपर कंप्यूटर होते हैं, है ना। अब आता है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर इससे क्या है, साइज में छोटा है लेकिन स्पीड में इससे भी करोड़ों गुना फास्ट है। अब आप समझ सकते हो, सुपर कंप्यूटर से भी करोड़ों गुना फास्ट कंप्यूटर है कौन सा, क्वांटम कंप्यूटर। और आज के अखबार की न्यूज़ है, एक जापानी कंपनी है फूजित्सु, अब ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है शायद, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी का नाम यही है, FUJITSU, फूजित्सु। एक जापानीज कंपनी है, JAPANESE, जापानीज कंपनी है ना। तो इसने ये घोषणा की है कि हम 2023 तक क्या करेंगे, क्वांटम कंप्यूटर बेचना शुरू कर देंगे। तो ये तो है कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम कंप्यूटर का बेसिक पार्ट देख लेते हैं। कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में तीन चीजें होती हैं, ठीक है। ये तो होती है, इसे बोलते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये होती है
आउटपुट डिवाइस, है ना, और ये होती है प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, और कंट्रोल यूनिट। ये कौन सी होती है? प्रोसेसिंग यूनिट भी यही होती है और कंट्रोल यूनिट भी यही होती है। इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब किस में आते हैं? इनपुट डिवाइस में आते हैं। आउटपुट डिवाइस में क्या आता है? ये सीपीयू होता है, नहीं, ये कंट्रोल यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, केंद्रीय नियंत्रण इकाई, है ना। दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं? जैसे प्रिंटर, है ना, प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है, ये ETC एटसेट्रा, ये क्या आता है? इसकी आउटपुट डिवाइस है। अब ये तो हमने जनरल परिचय देखा है। आज के लेक्चर में तो इतना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक सिंगल डिवाइसेस को देखेंगे। इनपुट डिवाइस का एक अलग से लेक्चर होगा। जो ये प्रोसेसिंग यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, इसके लगभग 2 लेक्चर होंगे, और जो आउटपुट डिवाइस है इसका एक लेक्चर होगा। तो इनको हम विस्तार से देखेंगे, पूरे कंप्यूटर को विस्तार से देखेंगे। तो आज तो हमने क्या क्या देखा है? कंप्यूटर का परिचय देखा है और वर्गीकरण देखा है। परिचय देखा है और वर्गीकरण देखा है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस को। क्या देखेंगे? इनपुट डिवाइसेस को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, यदि कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट करें। स्टे ट्यून, सी यू टुमारो।